देखो आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.1। 2.1 में पहले ही क्वेश्चन है, आपको निम्न के मुख्य मान ज्ञात करो। प्रिंसिपल वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है कि प्रिंसिपल वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। आपके सामने सवाल दिया हुआ सबसे पहले साइन इनवर्स माइनस के 1/2। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इनवर्स क्या होगा। देखो आप जब 10th 11th में थे तो आपने पढ़ा होगा साइन थीटा, एक कोस थीटा, एक टैन थीटा और एक कोट थीटा और एक सेक थीटा और एक कोसेक थीटा, ठीक है। अब जो यहां पढ़ोगे आप, यहां पढ़ोगे एक तो साइन इनवर्स एक्स, एक पढ़ोगे आप कोस इनवर्स एक्स, एक पढ़ोगे आप कोट इनवर्स एक्स, एक पढ़ोगे आप टैन इनवर्स एक्स, एक पढ़ोगे आप कोसेक इनवर्स एक्स और एक पढ़ोगे आप सेक इनवर्स एक्स। अब ये होता कैसे है सबसे पहले वो समझ लो। देखो अगर मान लो आपके सामने ऐसे लिखा हुआ कि साइन थीटा इक्वल टू कितना x, ठीक है। जब आप इस पूरी वैल्यू को इसके अपोन में ले आओगे तो हो जाएगा 1 इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा इनटू x। और आपने ये पढ़ी रखा कि भाई जी 1 अपॉन साइन थीटा, अरे 1 अपॉन साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? कोसेक थीटा के। किसके इक्वल हो जाएगा? कोसेक थीटा के। तो इसकी जगह आ जाएगा 1 इक्वल टू कोसेक थीटा इनटू x। या इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं 1 इक्वल टू, इसकी पावर कुछ ना तो एक होगी, अब ये प्लस के ऊपर जाके क्या हो जाएगी? माइनस के। तो साइन थीटा का इनवर्स इनटू x। लेकिन जब आप साइन थीटा इक्वल टू x है, अगर आप केवल और केवल इतनी वैल्यू को ही अपॉन में ले आओगे तो ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू जब साइन ही जाएगा तो केवल ये बन जाएगा साइन इनवर्स x। यानी आप अगर पूरे के पूरे साइन थीटा को दूसरी तरफ ले आ रहे हो तो कोसेक थीटा बनेगा, और खाली साइन को दूसरी तरफ ले आ रहे हो तो क्या बनेगा? इनवर्स। आप इसको बिल्कुल दिमाग में डाल लें कि भैया जी साइन इनवर्स x साइन x की पावर -1 के बिल्कुल भी बराबर नहीं होता, ठीक है। अब आपको जैसे ये वाले सवाल में इसकी वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू निकालने के दो तरीके हैं। सबसे अच्छा तरीका जो है यही है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो एक तो आप ध्यान रखना कि सवाल में आपको या तो अंदर प्लस मिलेगा या सवाल में आपको अंदर माइनस मिलेगा। आपको सवाल तभी सोल्व करना जब आप अंदर प्लस बना लो। जब तक आप प्लस नहीं बनाओगे तब तक आपका क्वेश्चन सही नहीं हो पाएगा। तो प्लस कैसे बनेगा भैया? प्लस बनेगा ऐसे, अगर आपके पास में साइन इनवर्स x है और उसमें माइनस है, आपके पास में भी इसका भैया कोसेक इनवर्स माइनस x है, या आपके पास में है tan इनवर्स माइनस के x। तो इनमें क्या होगा? इनमें माइनस बिना कुछ लगाए ही बाहर आ जाएगा, जैसे इसमें तो इसमें भी बाहर आ जाएगा और इसमें है तो इसमें भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इनके अलावा, इन तीनों के अलावा, चाहे आपके साथ में कोस इनवर्स माइनस x हो, चाहे इसका उल्टा सेक इनवर्स माइनस x हो, चाहे आपके पास कोट इनवर्स माइनस x हो, अगर इनमें माइनस है तो माइनस बाहर तो आ जाएगा, लेकिन क्या लगने के बाद? पाई। तो ये जाएगा पाई माइनस कोस इनवर्स x, ये पाई माइनस सेक इनवर्स x और ये पाई माइनस कोट इनवर्स x। उसके बाद आप इनकी वैल्यू रखेंगे। वैल्यू कहां से रखी जाएगी? वो आपको भैया जी ये वाली टेबल आपको याद होनी चाहिए 0 से 90 तक की, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा की, ठीक है। एक इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका साइन इनवर्स है उसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करेगी और उसका परिसर जो हो जाएगा -π/2 से π/2 के बीच में। सेम टाइप से कोस इनवर्स के लाग -1 से 1 के बीच में होगी और उसका जो लाई करेगा वो 0 से π के बीच में। तो ये इनके प्रांत है और ये इनके परिसर है, ये आपको पता होने चाहिए। जैसे अभी आप पहले क्वेश्चन पे चलो, पहला क्वेश्चन सिंपल है। देखो ये आपको दे रखा साइन इनवर्स माइनस के 1/2 दे रखा, ठीक है। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर अंदर इसमें प्लस होता तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं थी,
डायरेक्ट निकल जाती। फिलहाल में क्या दे रखा है माइनस, तो पहले माइनस को बाहर निकाल लो। मैंने अभी आपको बताया कि अगर साइन इनवर्स में माइनस एक्स है तो माइनस अपने आप बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स खाली। तो यहां भी आप ऐसे कर लेना कि भाई जी पहले माइनस को बाहर निकालो, तो माइनस बाहर आने के बाद ये बन जाएगा साइन इनवर्स 1/2। अरे साइन इनवर्स 1/2। बस अब आपको क्या करना है, ये 1/2 देखनी है किसमें, साइन में, किसकी वैल्यू है। तो भाई ये देखो इसमें ये भी आपके साइन की टेबल, साइन में ये किसकी वैल्यू है, या तो 30 कह दो या पाई/2। तो ये हो जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स साइन, ये किसकी वैल्यू 30 की, 30 का मतलब पाई/6। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा पाई/6। यही आपका आंसर। क्वेश्चन आसान है, बस आपको क्या करना, आपको पता होना चाहिए अगर अंदर माइनस है तो माइनस निकलेगा कैसे बाहर। माइनस निकालने का सिंपल है, अगर आपके पास में साइन इनवर्स है, कोसेक इनवर्स है या टेन इनवर्स है, उनमें माइनस डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास में कोस है या फिर सेक है या फिर कोट है, इनमें अगर माइनस अंदर आ रहा है इनवर्स वालों में, तो भैया जी ये लगा के आएगा पाई। जैसे सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन है आपका कोसेक कोस इनवर्स √3/2 ये है, ठीक है। अब आप देखें तो इसमें अंदर माइनस नहीं है, तो ये डायरेक्ट सोल्व हो सकता है। बस आपको क्या पता होना चाहिए कि कोस में ये किसकी वैल्यू है, वैल्यू उसकी देखनी है जो बाहर लिख रहा हो। तो भैया जी ये किसकी वैल्यू है, आप अपनी टेबल में देख लेना, ये टेबल में कोस में जाओ, कोस में √3/2 कहां लिखा 3/2, ये रहा, किसकी वैल्यू है पाई/6 की। तो आप कोस इनवर्स ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, कोस पाई/6 की। तो कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर पाई/6 इसका आंसर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपका कोसेक इनवर्स 2, ठीक है। इसमें भी आपको क्या दिया हुआ है, इसमें आपको प्लस ही दिया हुआ, तो आपको निकालने की आवश्यकता है नहीं। आप क्या करोगे भैया जी, कोसेक इनवर्स, बस आप कोसेक में 2 देख लो किसकी वैल्यू है। तो कोसेक में जो 2 होगा वैल्यू वो होगा कोसेक 30 की, और 30 को आप कैसे लिख सकते हो पाई/6 है। कोसेक से कोसेक कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा भैया जी पाई/6 इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 है, इसे देखना, ये है tan इनवर्स माइनस के √3। अब देखो इसमें आ रहा माइनस अंदर, ठीक है। अगर इसमें माइनस ना होता तो आप डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन फिलहाल में क्या आ रहा है इसमें माइनस, तो पहले आप क्या करेंगे, इस माइनस को बाहर निकाल लेंगे। और ये है साइन, कोसेक और tan, इन तीनों का माइनस डायरेक्ट बाहर आ सकता, तो भाई इसका माइनस बाहर निकाल लो, तो माइनस tan इनवर्स √3 हो जाएगा। बस अब ये अंदर प्लस हो गया। अब आपको क्या करना है, ये √3 वैल्यू पता होनी चाहिए किसकी हो है। तो आप फिर से टेबल में देख लेना कि भाई ये √3 किसकी वैल्यू है, tan में √3 हुआ है पाई/3 यानी 60 की। तो आप यहां पे रख देंगे माइनस tan इनवर्स, और ये हो जाएगा tan 60 यानी 60 को आप लिख देंगे पाई/3 से। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर जो आएगा आपका आ जाएगा पाई/3 इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5th, कोस इनवर्स माइनस के 1/2। अब इसे ध्यान से देखना, अब तक जितने आपने क्वेश्चन पढ़े थे या तो उसमें अंदर प्लस आ रहा था या फिर ऐसे थे कि आपका माइनस डायरेक्ट बाहर आ सकता था, लेकिन ये है कोस इनवर्स। और कोस इनवर्स की क्वालिटी ये है कि भैया जी अगर कोस इनवर्स में अंदर माइनस है तो वो बाहर तो आ जाएगा, लेकिन क्या लगने के बाद पाई, तो पाई माइनस कोसेक कोस इनवर्स x ऐसे लिखा जाएगा। तो इसमें भी जब तक ये माइनस अंदर है तब तक आप सोल्व नहीं करना, इस माइनस को बाहर निकाल लो, लेकिन क्या लगा क्या है पाई, तो ये जाएगा पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2। उसके बाद पाई एज इट इज माइनस कोस इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू है कोस में, कोस 60 की यानी पाई/3 की। भैया ये कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका पाई माइनस पाई/3।
उसके बाद आप इसको एलसीएम लेकर सोल्व करोगे तो इनका एलसीएम कितना आ गया भैया जी 3 की यहाँ मल्टीप्लाई तो 3 पाई हो गया माइनस 1 की इसमें करेंगे पाई 3 में से 1 पाई जाएगा 2 पाई बाई 3 तो इसका जो मुख्य मान आ जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू जो आ जाएगी इसकी कितनी हो जाएगी 2 पाई बाई 3। ये था क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है आपका tan इनवर्स माइनस के 1। अब आपको इसमें माइनस दे रखा है लेकिन ये क्या है tan तो tan में डायरेक्ट बाहर आ जाएगा माइनस तो माइनस tan इनवर्स क्या बन जाएगा 1 और 1 किसकी वैल्यू है tan में tan 45 की 45 को आप लिख सकते हो पाई बाई 4 tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा पाई बाई 4 इसका आंसर। ठीक है क्वेश्चन नेक्स्ट। उसके बाद आपके पास sec इनवर्स 2/√3 है। ये मेरे ख्याल में क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं क्योंकि अंदर प्लस दे रखा और प्लस दे रखा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बस आपको पता क्या होना चाहिए ये sec में किसकी वैल्यू है। तो भैया ये sec में जो वैल्यू हुआ है sec इनवर्स ये हुआ है sec π/6 की यानी 30 की। sec से sec कैंसिल हो जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा π/6 इसका आंसर। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, अगर तुम थोड़ा भी आइडिया लगा के इन्हें करोगे तो हो जाएगी। ठीक है कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने हैं, जैसे अगर कहीं पे आपको sin इनवर्स x प्लस के cos इनवर्स x लिखा हुआ मिले तो उसका जो मान आएगा वो आएगा π/2। शर्त यही है कि एक तो sin इनवर्स और दूसरा cos इनवर्स, साथ में जो यहाँ वैल्यू लिख रही है वही वैल्यू यहाँ हो। ठीक है सेम टाइप से आपका एक तो कोसेक इनवर्स x और प्लस के sec इनवर्स x के लिए क्या आ जाएगा π/2। सेम टाइप से आपका tan इनवर्स x और प्लस के cot इनवर्स x की वैल्यू कितनी आ जाएगी π/2। लेकिन कंडीशन वही है, एक तो दोनों इनवर्स में हो, साथ में जो वैल्यू यहाँ लिख रही है वही वैल्यू यहाँ लिख रही है, तभी ये π/2 आ पाएगा, वरना अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 10 तक सेम है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 7 करा था, क्वेश्चन नंबर 8 देख लो। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका भैया जी कोट इनवर्स √3। अभी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, चूंकि अंदर क्या दे रखा प्लस तो भैया जी आप क्या करोगे कोट इनवर्स, ये किसकी वैल्यू है कोट में तो आप कहोगे कोट किसकी 30 की, 30 को आप लिख सकते हो π/6 तो कोट से कोट कैंसिल हो जाएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा π/6। ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद आपका 9वां, ये आपका कोस इनवर्स माइनस के 1/√2 ये है आपका क्वेश्चन। अब आपको इसका सॉल्यूशन देखना कि आपको सोल्व करके क्या आएगा। देखो अगर इसमें माइनस ना होता तो ये सिंपल था, बिल्कुल ऐसे ही हो जाता, लेकिन फिलहाल में क्या दे रखा है इसमें माइनस, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको निकालना पड़ेगा इसका माइनस मान। माइनस कैसे निकालेंगे तो अभी आपको बताया था भैया कि अगर कोस इनवर्स में माइनस अंदर है तो बाहर आ सकता है, लेकिन क्या रखने के बाद पाई, तो पाई कोस इनवर्स x ये लिखा है। तो यहां से आप क्या करोगे भैया इसका पहले माइनस बाहर निकाल लो, पाई माइनस कोस इनवर्स 1/√2। अब अंदर प्लस बन गया तो अब हो सकता है कोई दिक्कत नहीं, अब तो सिंपल हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा भैया, ये पाई एज इट इज माइनस ये कोस इनवर्स एज इट इज 1/√2 देख लो किसमें कोस में, तो कोस में 1/√2 किसकी वैल्यू 45 की, 45 को आप क्या लिख दोगे π/4। कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा पाई माइनस π/4। इसके अपोन में कुछ ना तो 1 होएगा। इनका भैया आप एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ गया इनका 4 की इसमें मल्टीप्लाई होगी 4 पाई माइनस ये 1 की इसमें होगी पाई, तो यहां से 4 पाई में से एक पाई जाएगा तो 3 π/4 इसका आंसर। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां है आपका कोसेक इनवर्स माइनस के √2। अब देखो फिर से इसमें क्या आ गया अंदर माइनस, जब तक आपका इसमें माइनस अंदर दे रखा तब तक आप इसे सही से सोल्व नहीं कर सकते। पहले आपको क्या करना पड़ेगा इस माइनस को बाहर निकालना पड़ेगा।
तो भैया ये माइनस बाहर इसमें तो डायरेक्ट आ जाएगा, माइनस बाहर और ये बन जाएगा कोसेक इनवर्स रूट 2। क्या बन जाएगा? कोसेक इनवर्स रूट 2। तो रूट 2 आप देख लो बस, रूट 2 कोसेक में किसकी वैल्यू है, तो माइनस एज इट इज कोसेक इनवर्स, और रूट 2 होगा कोसेक किसकी, कोसेक पाई बाई 4 की। तो कोसेक से कोसेक कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा भैया जी आपका माइनस के पाई बाई 4 इसका राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन आपके 3 और बचे हैं, उन्हें और कर लो। क्वेश्चन नंबर 11, tan इनवर्स 1 प्लस के कोस इनवर्स माइनस के 1/2 प्लस का साइन इनवर्स माइनस के 1/2। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11। इसमें देखो, इसे आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो इसकी कंप्लीट की वैल्यू निकाल लो, या फिर इसकी अलग और इसकी अलग, तीनों को फिर ऐड कर। इसकी कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी आपको मैंने बताया कहीं पे भैया साइन इनवर्स x और प्लस के कोस इनवर्स x लिख रहा हूं, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, पाई बाई 2। शर्त वही है, कंडीशन वही है, जो यहां लिख रहा वो ही यहां लिख रहा हो। तो भैया वही तो लिख रहा, साइन इनवर्स माइनस के 1/2, कोस इनवर्स माइनस के 1/2। तो इसकी कंप्लीट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई बाई 2। और ये tan इनवर्स अंदर प्लस है, तो tan में किसकी वैल्यू हो जाएगी, tan पाई बाई 4। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, पाई बाई 4 प्लस के पाई बाई 2। तो भैया एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 4, यहाँ तो पाई आएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 2 पाई, तो आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3 पाई बाई 4 इसका राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पर 12वां है कोस इनवर्स 1/2 प्लस के 2 साइन इनवर्स 1/2। ये है क्वेश्चन। अब इसे कैसे सोल्व करेंगे, देखो इनकी वैल्यू रख लो। ये कोस इनवर्स तो एज इट इज रहा, 1/2 किसकी वैल्यू है कोस में, कोस 60 की यानी पाई बाई 3 की, प्लस 2 एज इट इज साइन इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू है साइन में, साइन 30 की यानी पाई बाई 60। अब यहां से कोस से तो कोस कैंसिल हो जाएगा, तो पाई बाई 3 आ जाएगा, प्लस साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इंटू पाई बाई 6। 2 से कितनी बार 3 टाइम चला जाएगा, तो हो जाएगा पाई बाई 3 प्लस का पाई बाई 3। दोनों का एलसीएम सेम आ जाएगा 3, एक पाई एरा एक पाई एरा, तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पाई बाई 3। ये इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 30। देखो ये है साइन इनवर्स x और इक्वल में y, और आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे पहला ऑप्शन है आपका 0 to ये, और सेकंड है माइनस पाई बाई 2 y पाई बाई 2, सी है आपका 0 से पाई के बीच में, और डी है आपका माइनस पाई बाई 2 और y और पाई बाई 2। अब आपको देखना कौन सा इसका सही आंसर है। देखो जब हमने शुरू में ही अभी आपको इसकी रेंज बताई थी, तो साइन इनवर्स में रेंज जो है इसकी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में है। देखो आपको ये पता होना चाहिए, एक तो ब्रैकेट ऐसे बनता और ब्रैकेट एक ऐसे बनता, इसको बोलते हैं ओपन और इसको बोलते हैं क्लोज। ठीक है, यहां कैसा लगा हुआ क्लोज, क्लोज और ओपन में अंतर क्या वो समझ लो पहले। देखो आपके पास में जैसे मान लो 5 4 और 8 है, और एक ऐसा लगा दिया मैंने, और 4 या 8 को मैंने एक ब्रैकेट में ऐसे बंद कर दिया। इस लिखे हुए में इस लिखे हुए में क्या अंतर है, तो इसका मतलब ये है कि आपको वैल्यू 4 नहीं लेनी, 4 से बड़ी लेनी है। 4 से बड़ी कौन कौन सी, जैसे 5 6 7, और 8 से छोटे भी। तो यही 3 वैल्यू आएंगे इसमें जो नेचुरल नंबर है। कौन कौन से, 5 6 7, ना तो 8 आएगी ना 4 आएगी, यानी जो भी लिखा हुआ उससे बड़ी और जो उधर लिखा हुआ उससे छोटी। लेकिन जब आप कैसा इंटरवल लगा दोगे, क्लोज, क्लोज में क्या होएगा, क्लोज में भैया ये भी लेंगे और इससे बड़ी 5 6 7 और ये वाली। बस ओपन और क्लोज में इतना अंतर है। तो इसी को आप ऐसे लिख सकते हो
कि जो वैल्यू है वो कितने से बड़ी लेनी है, 4 से, और छोटी कितने से, 8 से। ना तो आपको 4 लेना ना आपको 8 लेना। इस वाले को आप ऐसे लिख सकते हो कि भाई जी वैल्यू जो लेनी है वो 4 से बड़ी लेनी है और 4 भी ले सकते हो। सेम टाइप से 8 से छोटी लेनी है और 8 भी ले सकते हो। तो आप इसे देखो, ये वो कह रहा साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स x किसके बराबर है, y के, और y की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, पाई बाई 2 से, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में। और ये क्या है, क्लोज, तो क्लोज को आप ऐसे लिख सकते हो माइनस पाई बाई 2 से y की वैल्यू या तो बड़ी होगी या बराबर होगी, या तो छोटी होगी या बराबर होगी किससे, पाई बाई 2 से। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका, इसका बी राइट आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और बचा, उसे और देख लो। सबसे ज्यादा जो पेपर में पूछा जाएगा यूपी बोर्ड के, वो यही वाला क्वेश्चन है, और ज्यादातर बच्चे इसे गलत करते हैं, इसे ध्यान से समझना। ये है tan इनवर्स रूट 3 माइनस sec इनवर्स माइनस के 2। देखो ये है क्वेश्चन। अब ये करना कैसे, इसे ध्यान से समझ लो। tan इनवर्स, अभी इसे एडिटिव है माइनस, अब देखो माइनस आ रहा अंदर sec में, और अभी आपको बताया किसी में भी माइनस अंदर आ रहा हो तो आप पहले उसके माइनस को बाहर निकाल लेंगे, लेकिन ये क्या है sec, तो sec में माइनस तो बाहर आ जाएगा, लेकिन क्या लगने के बाद, पाई, तो इसको लिख सकते हैं आप पाई माइनस sec इनवर्स 2। सही है। अब अंदर माइनस की गुना कर लो तो हो जाएगा tan इनवर्स रूट 3 किसकी वैल्यू है, tan में tan 60 की यानी पाई बाई 3 की, माइनस कि पाई में गुना करेंगे माइनस हो जाएगा, पाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये sec इनवर्स, sec में 2 किसकी वैल्यू है, sec पाई बाई 3 की, अरे किसकी, sec पाई बाई 3। tan से tan कैंसिल हो गया तो पाई बाई 3 बचेगा, माइनस ये पाई, और वहां से sec कैंसिल हो गया तो ये भी कितना हो गया, पाई बाई 3। इसके अपोन में कुछ ना तो 1 होएगा, एलसीएम कितना आ गया भैया इनका 3, यहां से पाई 3 के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 पाई, ये यहां पाई, इसको जोड़ लो कितना हो गया 2 पाई माइनस के 3 पाई, अपॉन में कितना 3 में से 2 जाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के पाई बाई 3, इसका राइट आंसर। ठीक है, ये अपना लास्ट क्वेश्चन था, तो सारे क्वेश्चन करके देख लेना। ठीक।